जादुई चिमटा। गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उसमें गांव के सभी बच्चे मेला देखने जा रहे थे। रश्मि और नीलम, जो कि चचेरी बहनें थी, वो भी मेला घूमने जाना चाहती थी। रश्मि, क्या तू भी मेरे साथ मेला घूमने चलेगी? बड़ा मजा आएगा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़े बड़े झूले लगे हैं। अरे वहाँ झूले क्या पागल, बल्कि ढेर सारे खेल खिलौने और चाट पकौड़ी भी खाने को होगी। मैं तो अपनी माँ से ढेर सारे पैसे लेकर आऊंगी, तुम भी अपनी माँ से मांग लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। नीलम और रश्मि की माँ असल में देवरानी जेठानी थी। जहाँ नीलम की माँ सुजाता बहुत घमंडी और पैसे वाली थी, वहीं रश्मि के माता पिता बहुत गरीब थे। वो मुश्किल से घर का गुजारा चला पाते थे। रश्मि बहुत ही समझदार थी। उसे अपने घर के हालात पता थे, इसलिए वो अपने माता पिता से किसी चीज की कोई जिद नहीं किया करती थी। वहीं दूसरी ओर नीलम के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर पर हर ऐशो आराम की चीज मौजूद थी। नीलम ने जब अपनी माँ सुजाता को मेला घूमने जाने की बात कही, तब सुजाता हंसते हुए बोली, मुझे पहले से ही पता था, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लाई हूँ। तुम यही फ्रॉक पहन कर जाना और मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दूंगी। मेले में खरीदना और खाना, जितना चाहे पैसे खर्च कर लेना। ये कहते हुए सुजाता नीलम को ढेर सारे पैसे और नई फ्रॉक दे देती है। वाओ माँ, इतने सारे पैसे, मैं खूब अच्छे से मेला घूम कर आऊंगी, बड़ा मजा आएगा। नीलम, तू मेला घूम कर तो आना, लेकिन किसी को एक भी रुपए मत देना, खास कर उस रश्मि को, क्योंकि उसके फटीचर माँ बाप तो पैसे देंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो तू उसे अपने पैसों से खाने पीने की चीजें खिला दे, समझी? ठीक है मम्मी, मैं रश्मि को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, आप टेंशन मत लो। रश्मि की चाची सुजाता बहुत बुरे स्वभाव की थी। उसे पैसों का बहुत घमंड था, इसलिए उसने अपनी बेटी को भी वैसा ही बना दिया था। इधर नीलम मेले में जाने के लिए ढेर सारी तैयारियां कर रही थी। वहीं दूसरी ओर बेचारी रश्मि मेला देखने तो जा रही थी, पर मेले में जाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अरे बेटी रश्मि, तुम आ गई, ये लो गरम गरम रोटी खा लो। तभी रश्मि की नजर अपनी माँ के हाथों पर गई। अरे माँ, ये आपके हाथों को क्या हो गया? आपके हाथ तो जल गए हैं। कुछ नहीं बिटिया, वो दरअसल चिमटा टूट गया है ना, इसलिए रोटियां सेकने में दिक्कत हो रही है। अच्छा बेटी, मैंने सुना है गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, तुम नहीं जा रही अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने? जाना तो चाहती थी, पर क्या, तुम मेला देखने जरूर जाना। और हाँ, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ये 20 रुपए दिए हैं, मेले में खुद से कुछ खा लेना, समझ गई? कहीं ऐसा ना हो तू हमारी चिंता में रहे, हम घर पर कुछ खा लेंगे, लेकिन तुम भूखी मत रहना। सबके साथ मिलकर मेला अच्छे से घूमना और ज्यादा देर मत करना, समय से घर आ जाना। ठीक है माँ, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद नीलम अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर मेला देखने के लिए निकलती है। नीलम घमंड में नई फ्रॉक पहनकर अपने साथ एक छोटे से पर्स में ढेर सारे रुपया लेकर मेला घूमने जा रही थी। वहीं रश्मि अपने माता पिता को प्रणाम करके हाथ में एक रोटी का डब्बा लेकर मेला घूमने के लिए निकलती है। सभी कुछ देर बाद मेले में पहुंचते हैं। तभी उनमें से तारा नाम की एक लड़की बोली, वैसे नीलम, तेरी फ्रॉक तो बड़ी सुंदर लग रही है। देख, मैंने भी नई फ्रॉक पहनी है, हम सबने नए कपड़े पहने हैं। तभी नीलम मुंह बनाते हुए बोली, हम सबने तो नए कपड़े पहने हैं, पर इस रश्मि को देखो, कितनी फटी हुई पुरानी फ्रॉक पहनी है। ए रश्मि, तुम आज के लिए कोई नई फ्रॉक नहीं पहन सकती थी? हमने इसे साथ में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर तुम इसे साथ में लाने के लिए मना कर देती तो हम भी इसे मना कर देते। साथ आने के लिए मना नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि ये मेरे सगे ताऊ की लड़की जो है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा है इसे ज्यादा बात मत करना। चलो मेले में चलकर कुछ खाते हैं, वहाँ देखो चाट पकौड़ी के ठेले लगे हुए हैं। तभी रश्मि बोली, तुम सब जाकर खा लो, मैं तब तक मेले में घूमती हूँ। हमें पता है तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रही, क्योंकि तेरे पास यहाँ कुछ खाने के लिए पैसे ही नहीं है, और हम तुझे अपने में से कुछ नहीं खिलाएंगे। चलो तारा चंदा बेला, हम चलकर चाट पकौड़ी खाते हैं, इसे मेले में अकेले ही घूमने दो। इतना कहकर नीलम अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं रश्मि इधर उधर घूमने लगती है। रश्मि
एक डिब्बी में खाने के लिए रोटी लेकर आई थी। रश्मि को भूख लगी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस डब्बे में रखी हुई रोटी खा लूं और मम्मी ने जो 20 रुपए दिए हैं उन पैसों से उनके लिए कुछ ले जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। तभी रश्मि की नजर एक दुकान पर जाती है। चिमटा। हाँ, माँ कह रही थी कि उनका चिमटा टूट गया है। अगर मैं उनके लिए इन पैसों का चिमटा खरीदूं तो माँ बहुत खुश होंगी। रश्मि ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी, बहुत भूख लगी है, खाने को दे दो। दादी माँ, मेरे पास रोटी है, आप ये खा लो। अगर मैं तुम्हारी रोटी खा लूंगी तो तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं अम्मा, मैं घर जाकर खा लूंगी, ये रोटी आप खा लो। बूढ़ी औरत फटाफट से रोटी खा लेती है। उसके बाद वो खुश होते हुए रश्मि से बोली, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रश्मि है। रश्मि, तुम बहुत दयालु लड़की हो। तुमने मुझे रोटी खिलाई, मेरा पेट भर गया। तुम्हें ये सब अच्छी बातें किसने सिखाई? मेरे माँ बाबा ने। वो कहते हैं जब भी कोई भूखा या जरूरतमंद देखो तो उसकी मदद जरूर करो। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। अच्छा ये बताओ, तुम मेले में से अपने माता पिता के लिए क्या खरीद कर ले जाओगी? मेरे पास 20 रुपए हैं। माँ के पास चिमटा नहीं है, उनका चिमटा टूट गया है। रोटी बनाते वक्त उनके हाथ जल जाते हैं। सोच रही हूँ वही खरीद लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी रश्मि ने जैसे ही अपनी फ्रॉक की जेब में हाथ डाला तो परेशान हो गई। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने इसी फ्रॉक की जेब में ही तो रखे थे। अरे, मेरी फ्रॉक की जेब तो फटी हुई है। मेरे 20 रुपए गिर गए। अब मैं क्या करूँगी? मैंने तो सोचा था कि मैं माँ के लिए चिमटा खरीद कर ले जाऊंगी, लेकिन ये कहते हुए रश्मि रोने लगी। तभी वो बूढ़ी औरत एक सुनहरे पंखों वाली परी के रूप में आ जाती है। अपने सामने सुनहरे पंख वाली परी को देखकर रश्मि हैरान हो जाती है। परी के हाथ में एक जादुई चिमटा था। रश्मि, मेरा नाम सुनहरी परी है। मैं ऐसी ही लोगों की परीक्षा लेती हूँ और जो मन के सच्चे और दयालु होते हैं उनकी मैं हमेशा मदद करती हूँ। ये जादुई चिमटा है। इस चिमटे से रोटी अपने आप बनकर तैयार हो जाएगी। ना आटा गूंदने की झंझट, ना बेलने की। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब तो मेरी माँ को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, न ही उनके हाथ जलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी दीदी। उसके बाद परी रश्मि को जादुई चिमटा देकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं कुछ देर बाद नीलम अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमकर और खा पी कर वापस लौट आती है। तभी नीलम रश्मि को देख मुंह बनाते हुए बोली, ये देखो, इस पागल को इस पूरे मेले में ये चिमटा ही दिखाई दिया। हमने तो खूब मजे किए, ये तो बेकार में ही मेले में आई थी। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। घर पहुंचकर रश्मि अपने माता पिता को परी का दिया हुआ जादुई चिमटा दिखाती है। रश्मि की माँ पद्मा जैसे ही रसोई में जाकर जादुई चिमटा आटे के पास रखती है, तभी जादुई चिमटे के जादू से आटा अपने आप गूंथकर तैयार हो जाता है और फिर रोटियां अपने आप बेलकर सेक भी जाती है। ये देखकर रश्मि के माता पिता हैरान रह जाते हैं। रश्मि की माँ, ये जादुई चिमटा तो बहुत काम की चीज है। हम इससे अपना रोटी का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। हम इस जादुई चिमटे की मदद से ढेर सारी रोटियां मिनटों में बनाकर बाजार में बेच सकते हैं, जिससे हमारी अच्छी खासी कमाई होगी। पता है, आजकल रोटियों की मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है। सही कहा आपने। अब हमारे पास पैसों की तंगी नहीं होगी और ये सब रश्मि बेटी की वजह से हुआ है। तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी, बिटिया रानी। अपने माता पिता को खुश देख रश्मि भी बहुत खुश होती है। रश्मि की वजह से उसके माता पिता की गरीबी दूर हो गई और कुछ ही महीनों में अमीर हो गए, लेकिन उन्होंने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। ये देख रश्मि की चाची सुजाता जल भुन गई। नीलम, आज रश्मि की वजह से तेरे ताऊ ताई ने नया घर खरीद लिया, कितने पैसे वाले हो गए, और एक तू है जो खाली मेले में घूमने चली गई। तेरी नजर नहीं पड़ी उस बूढ़ी औरत पर जो परी बन गई और उसे जादुई चिमटा दे दिया। बस भी करो नीलम की माँ, इसमें नीलम की क्या गलती। जैसे संस्कार हम देंगे हमारे बच्चे वैसे ही तो बनेंगे। मुझे तो सीख मिल गई
कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आज रश्मि को किशोर भैया और पद्मा भाभी ने अच्छे संस्कार दिए और देखो आज उसकी किस्मत बदल गई और वो हमसे भी ज्यादा पैसे वाले हो गए। अब हमें भी बदल जाना चाहिए। बदले की भावना का त्याग कर दो। चलो हम भैया भाभी को बधाई देने चलते हैं। उन्होंने नया मकान खरीदा है और हमें मुहूर्त पर बुलाया है। इस तरह जादुई चिमटे के जादू से रश्मि का जीवन पूरी तरह बदल गया और वो माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। बहुत सारी नंद वाला ससुराल। रिमझिम और मनोज दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के रिलेशनशिप को 3 महीने हुए थे, पर इन 3 महीनों में दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे और दोनों ने डिसाइड किया कि जल्द ही वो शादी कर लेंगे। मनोज ने अपने घर में बात कर ली थी और फिर एक दिन मनोज अपनी फैमिली के साथ रिमझिम के घर आया। मनोज की फैमिली को देख रिमझिम के मम्मी पापा थोड़े परेशान हो गए। रिमझिम की सहेली जिसकी शादी इसी साल हुई थी, वो भी इस मौके पर रिमझिम के घर आई हुई थी। मुझे नहीं लगता कि रिमझिम मनोज की फैमिली में समझौता रख पाएगी, क्योंकि जिस तरह से मनोज की बहनें हैं वो देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि रिमझिम वहाँ खुश रहेगी। वैसे रिमझिम, तुझे पता था कि मनोज की 6 बहनें हैं, 3 शादीशुदा है पर 3 तो कुमारी है और मनोज 6 बहनों का इकलौता भाई है। ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। हाँ, पिछले दिनों मनोज ने मुझे बताया था कि उसके घर में उसकी मम्मी और बहनें हैं। वो सबसे छोटा है, अपनी बहनों का लाडला है। अब क्या करूं? मैंने ये सोचकर प्यार थोड़ी किया था कि उसके बहन भाई है या नहीं। मुझे तो मनोज के नेचर से प्यार हुआ था, उसकी सादगी से प्यार हुआ था। ये सब बातें तो बाद में सामने आती है ना। वो सब तो ठीक है, पर तू मुझे देख, मेरी 2 नंदे हैं और दोनों इतनी तेज है, हर समय आई रहती है। मेरी सासू माँ के कितने कान भरती है। तू तो जानती है मेरी अक्सर लड़ाई होती रहती है अपनी नंदों से, पर क्या करूँ, मेरी तो शादी हो गई है, मुझे तो निभाना ही है। पर तेरे पास अभी भी समय है, तू तो ये शादी रोक सकती है। शादी के बाद पछताने से अच्छा है कि पहले ही संभल जाओ, पहले ही दूर हो जाओ। पता नहीं, मुझे भी घबराहट हो रही है। शादी होकर जाएगी, नंदों से भरा ससुराल होगा, सारा दिन रसोई में चूल्हा चौका ही करती रह जाएगी तू। कि तभी माँ आ जाती है। रिमझिम बेटा, मनोज के मम्मी पापा और बहनें तुमसे मिलना चाहते हैं। एक काम करो, तुम चाय ले चलो। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, मनोज के बहनें तो देखो, 1-2 नहीं पूरी 6 बहनें हैं। मैं तो कहती हूँ कोई बहाना कर दो, रिमझिम परेशान हो जाएगी शादी के बाद। अभी इन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले रिमझिम को मेहमानों से मिलने तो दो। रिमझिम बेटा, तुम्हारा जो दिल कहता है तुम वही करना, ठीक है? चलो तुम चाय लेकर चलो, मैं प्राची और सुनीता के हाथ नाश्ते की ट्रे भिजवाती हूँ। रिमझिम के मन में शादी को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। जो खुशी उसके चेहरे पर सुबह थी वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। मनोज के परिवार वाले शादी के लिए हाँ करके चले गए। उन्हें रिमझिम बहुत पसंद आई थी, पर रात के समय जब मनोज रिमझिम को मोबाइल फोन पर कॉल करता है तो रिमझिम उसका फोन नहीं उठाती। मनोज रिमझिम को मैसेज कर रहा था, पर रिमझिम किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोज मुझे लगातार फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, पर मैं उसे क्या कहूं, कैसे कहूं, ये समझ नहीं आ रहा। पर मुझे बात तो करनी ही होगी। रिमझिम मनोज को फोन मिलाती है और उसे अपने दिल की बात कहती है। हेलो, क्या हुआ रिमझिम? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो और न ही किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। सब ठीक तो है ना? हमारे आने के बाद कोई बात तो नहीं हुई ना? मैं ठीक हूँ मनोज, यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे कल मॉर्निंग में रेस्टोरेंट पर मिल सकती हो? ठीक है, हम कल मिलते हैं। मनोज और रिमझिम अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मनोज, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी तुमसे ही करना चाहती हूँ, पर मुझे शादी के बाद अलग रहना है। मेरा मतलब है, मैं इतने बड़े परिवार में नहीं रह सकती। तुम्हारी इतनी सारी बहनों के बीच मुझसे नहीं रहा जाएगा। मेरे मन में बहुत घबराहट है और अगर तुम अलग नहीं रह सकती तो तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें कैसी बातें कर रही हो रिमझिम? मेरी सभी बहनें मुझे जान से भी प्यारी है। मैं तुमसे शादी करने के लिए अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा। सॉरी, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता। बाय। मनोज और रिमझिम के बीच दूरियां पैदा हो गई।
जब सच्चाई मनोज की बहनों को पता चली तब उन्होंने एक ही डिसीजन लिया। देख मनोज, तू हम बहनों का लाडला भाई है, तेरे लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर रिमझिम चाहती है कि तू शादी के बाद अलग रहे तो उसकी बात मान ले। देख, हम तीनों की शादी हो गई है, इन तीनों की भी कुछ टाइम में शादी हो जाएगी, पर माँ को, इस घर को और तुझे रिमझिम की बहुत जरूरत है। हम जानते हैं तू रिमझिम से बहुत प्यार करता है और तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। भाई, हमारा कहना मान, तो रिमझिम से शादी कर ले प्लीज। आरती ठीक कह रही है मनोज बेटा, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, और फिर अलग रहने में क्या ही बुराई है। तो कभी कभी मिलने आ जाया करना। अब ये तीनों भी तो मिलने आती है ना, और फिर पूनम, रितु और प्रिया भी तो है मेरे साथ। तो टेंशन क्यों लेता है? रिमझिम को फोन कर और उससे बात कर। मनोज ने अपनी माँ और बहनों के कहने पर रिमझिम से बात की और फिर सबकी रजामंदी से मनोज और रिमझिम की शादी हो जाती है। मनोज अपने लिए घर ढूंढ रहा था। अगले कुछ दिनों में जैसे ही घर मिलता है, मनोज और रिमझिम अलग रहने जाने वाले थे। पर नई नई शादी के उन कुछ दिनों में रिमझिम ने महसूस किया कि नंदो को लेकर जो डर उसके मन में बिठाया गया था वैसा तो कुछ भी नहीं था। रिमझिम, वो मैं और बाकी सबने मिलकर तुम्हारे और मनोज के लिए हनीमून पैकेज बुक किया है। हम सबका मन है कि तुम और मनोज आउट ऑफ इंडिया घूमने जाओ, और जगह भी तुम्हारी पसंद की है। हमें मनोज ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बाली जाना है, हमने इसलिए बाली की टिकट बुक की है। पर ये तो 2 महीने का ट्रिप है दीदी। भाभी, हम सब ने यही सोचा है कि आप 2 महीने बिल्कुल एंजॉय करो और यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना। भैया, हम माँ की पूरी देखभाल करेंगे, आप दोनों अपना हनीमून बढ़िया से एंजॉय करो। और हाँ भाभी, हम सब आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए थे, वो भी आप देख लेना, और आपकी पसंद का क्या क्या है वो भी बता देना। फिर तो आप दूसरे घर में रहने चले जाओगे तो पता नहीं हम आपके लिए इतना कुछ कर पाएंगे या नहीं। हमारी एक ही भाभी है और हम सभी नंदे चाहते हैं कि हमारी भाभी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे और हमारी भाभी का चेहरा हमेशा खिलखिला रहे। अपनी नंदों का इतना प्यार देखकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिमझिम और मनोज 2 महीने के लिए हनीमून पर चले जाते हैं। वापस लौटने के बाद रिमझिम अपना विचार बदल लेती है। मनोज जी, मुझे अलग घर में नहीं रहना। मैं अपने इतने भरे पूरे हंसते खिलते परिवार से अलग नहीं रह सकती। मैं दूसरे घर में अकेली क्या करूंगी? मेरा तो आप सबके बिना मन ही नहीं लगेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप सबके साथ रहूंगी इसी घर में, अपनी सासू माँ और अपनी प्यारी प्यारी नंदों के साथ। रिमझिम का फैसला सुनकर मनोज की मम्मी और बहनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। कहते हैं परिवार छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ प्यार होता है वहाँ खुशियाँ अपने आप दस्तक देती है। तभी तो कहते हैं प्यार बांटने से प्यार मिलता है।